अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? तो सुबह का आगाज़ तो मेरा कब से हो चुका था, क्योंकि मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजती हूँ तो उसके लिए मैं उठी थी, लेकिन इसके बाद मुझे फिर नाश्ता बनाना पड़ा, बल्कि रोज़ ही बनाना पड़ता है क्योंकि मेरा जो देवर है वो लेट काम पे जाता है। तो वो उठा तो उसके लिए मैं 11:30 बज रहे थे, मैंने कहा चलो फटाफट नाश्ता बना लूँ उसके लिए। तो 3 पराठे मैंने बनाए थे क्योंकि मेरी नंद भी थी उसके साथ ही, वो उठी थी। उसको मैंने कहा चलो तुम कैमरा पकड़ो, वीडियो बनाओ और मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम लोग के लिए। तो ये मैं उसके लिए पराठा बना रही थी। पहले ये मैंने पराठा बनाया था, थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैंने दोबारा से अपनी नानी को कहा कि वीडियो कैप्चर करो, हम दोबारा से पराठा बनाएंगे। तो वो हम कैप्चर कर लेंगे ना। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं अपनी नानी को मोबाइल पकड़ा के फिर वीडियो बनाती हूँ। तो मैं सोच रही थी मैं कोई ऐसा इंतज़ाम करूँ कि मैं खुद से ही वीडियो बना लूँ ना, ताकि उसने जो काम करने थे वो अपने ख़त्म कर लिया करे। तो पराठा ये देखिए मैं घी लगा रही हूँ। अब इसके बाद ये पराठा बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए कितना प्यारा क्रिस्पी सा बना है। तो ये नाश्ता बनाने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा चलो फटाफट दोपहर का खाना बनाना था, मैं वो बना लूँ क्योंकि आज जुम्मा था। तो मेरे हस्बैंड ने भी जल्दी आ जाना था खाना खाने के लिए। तो फटाफट मैंने इसके लिए सब्ज़ी बनाई, सब प्याज वगैरह काटे। उसके साथ मैंने प्याज वगैरह काट के अलग से रख दी क्योंकि मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। प्याज बहुत ज़्यादा कड़वे थे या जो भी थे, मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगे थे। मैंने अलग से पानी में डाल के रख दिए थे ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ सब्ज़ी वगैरह बना ली थी। उसके बाद मैंने प्याज निकाले काटे, तो प्याज थोड़े से मतलब कच्चे से आ रहे थे, अजीब से थे, बस सही से कट नहीं रहे थे। तो मेरे जो प्याज हैं वो सही से गलते नहीं हैं, तो उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से इसमें पानी और हल्दी और नमक डाल के रख देती हूँ। जब ये गल जाते हैं तो थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं। साथ मैंने बर्तन समेट लिए। बर्तन समेटने के बाद साथ मैंने प्याज भी चूल्हे पर रख दिए थे। फिर मैं सब्ज़ी की तरफ आ गई। मैंने कहा धनिया वगैरह सारे मसाले वगैरह मैं तैयार करके रख दूँ। किचन तो मैंने पहले ही कुछ थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया था। साथ साथ मैंने चीज़ें समेटने के बाद मैंने, क्योंकि मैं सफाई पसंद बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं साथ साथ सफाई में एक जगह से 100 दफ़ा कपड़ा लगा देती हूँ, खड़े पता ही नहीं चलता। साथ साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया, सही करके उसको कूटा। मैं 2-3 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी इसमें, क्योंकि हरी मिर्चें मैं पीस के डालूँ तो उसका ज़्यादा अच्छा जायका आता है। उसके बाद मैंने धनिया बना ली। धनिया बनाने के बाद मैं इसको धो के फिर मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें मैंने साबुत डाली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हरी मिर्चें पसंद है सालन में। इसके बाद मैंने फिर साथ कचरा वगैरह समेटा, सारी किचन साफ़ की। किचन साफ़ करने के बाद मैंने फिर टमाटर काटा। मैंने मसाले बस बना के रखने थे, जल्दी फटाफट मुझे काम ख़त्म करना था, क्योंकि जुम्मा था। जुम्मे के दिन बहुत सारे काम होते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ना, बच्चों को तैयार करना कहीं, क्योंकि जुम्मे को मेरी नानी भी आ जाती हैं तो उनके साथ खाना वगैरह तैयार करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये साथ साथ प्याज हो चुके थे। जब मैं बाहर निकली तो सारा काम हो चुका था, क्योंकि ये मैंने नहीं किया था, मेरी नानी ने किया था, मैं तो किचन में ही बिजी थी। साथ साथ मैंने चिकन ऐड किया। चिकन को मैंने थोड़ा बुनाई की। बुनाई के करने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया भी पीस के उसमें शामिल कर दिया था। फिर ये फ्राई हो रहा था, साथ में कमरे में गई तो मेरी बच्चियां खेल रही थी अंधेरे में। तो ये बाहर देखे सारा काम शाम हो गया है। इन्हें मैंने कहा तुम लोग अंधेरे में क्यों बैठे हो। मेरी बेटी हेलो हेलो बाय बाय करने लग गई। फिर मैं किचन में आ गई सालन की तरफ, क्योंकि मैंने सालन बनाना था। सालन बनाने थोड़ी बुनाई के बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए, और मैं इसमें पहले इस सूरज मिर्चें वगैरह पिसा हुआ धनिया सब कुछ डाल के फिर मुझे ख्याल आया कि आलू भी मुझे मतलब शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे आलू शौक़ से खाते हैं, चिकन शौक़ से नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने इसमें आलू भी शामिल कर दिए। आलू शामिल करने के बाद मैंने साथ साथ किचन देखे सारी साफ़ कर दिया। धनिया वगैरह पड़े थे, मैंने कहा बाद में जब सालन बन जाएगा तो उसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने धनिया वगैरह शामिल कर दी हैं। सालन तो बस बन के हमारा तैयार हो गया था माशाल्लाह से। उसके बाद फिर शाम को हम लोग बाहर गए थे। मैं अपनी जेठानी की तरफ आ गई थी। वहाँ पे बच्चों ने इतना रोला डाला, इतनी खप डाली कि मैं तंग आके दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ पे मेरी जेठानी चाय वगैरह ले आई, वो हमने इंजॉय की। इंजॉय करने के बाद उन्होंने कहा उसके बाद
मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप